जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय श्रृंखला चल रही है मार्च महीने के राशिफल को लेकर के और आज नंबर है मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा मार्च महीने में। धन आगमन, धन संचयन, धन समृद्धि, सुख, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, परिवार, व्यापार, व्यवसाय, भाग्य, सबकी स्थिति, कैरियर, सबको हम विस्तार से जानेंगे। 14-15 मिनट का वीडियो पूरा देखिएगा। प्रारंभ में ही बता दें आपको कि ये वीडियो हमने चंद्र राशि के आधार पर बनाया हुआ है। जिनकी मीन राशि है चंद्र राशि, अर्थात आपके लग्न कुंडली में 12 नंबर पर चंद्रमा यदि बैठा हुआ तो आपकी चंद्र राशि मीन हुई। तो उस आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो में फलादेश के पहले हमें जानना चाहेंगे कि एक ओवर रिव्यू ले कि ग्रहों ने कैसी फील्डिंग मीन राशि के जातकों के लिए सजाई हुई है इस महीने के लिए। तो लग्न पर आपके सूर्य बुध राहु बैठे हुए हैं। सूर्य इसके पहले विराजमान थे आपके द्वादश स्थान पर और 14 मार्च तक वहीं रहेंगे। 14 मार्च के बाद बाकी महीने के लिए आधे महीने तक वहां, आधे महीने के बाद सूर्य आपके मीन राशि पर रहेंगे। मीन संक्रांति से कहा जाता है। जब मीन संक्रांति करते हैं सूर्य भगवान तो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सब बंद हो जाते हैं। जितने भी मांगलिक कार्य हैं सारे काम बंद कर दिए जाते हैं। फिर जब सूर्य यहां से आगे बढ़ते हैं, मेष राशि पे जाते हैं तो पुनः सब काम शुरू हो जाते हैं। तो लगभग एक महीने के लिए सारे कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं। बुध यहाँ पर 7 मार्च से, 7 मार्च के पहले यहाँ थे, 7 मार्च को यहाँ आ जाएंगे और यहां आकर नीच के हो जाएंगे। बुध यहां पर नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ विराजमान होंगे। तो राहु और बुध का ये योग जड़ता योग कहा जाता है, जड़ योग कहा जाता है। सूर्य के साथ एक ग्रहण योग होगा, रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। गुरु आपके धन स्थान पर विराजमान है, बहुत अच्छा गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान खाली, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठम स्थान खाली, सप्तम पे केतु विराजमान, अष्टम पुनः खाली, नवम दसम खाली। एकादश स्थान पर शुक्र विराजमान है और मंगल देव विराजमान है। मंगल देव इस समय उच्च के होकर चल रहे हैं, अपनी उच्च की राशि पर है, मकर राशि पर, और यहां पर रहेंगे मंगल देव 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद में वो लगभग 39 दिनों के लिए मंगल देव गोचर करके आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। शुक्र यहां पर 7 मार्च तक रहेंगे। 7 मार्च के बाद ये भी द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। शुक्र का द्वादश जाना, मित्र के घर पे जाना और मित्र के साथ रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। तो इस क्या रिजल्ट होगा इस पर चर्चा करें। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए लग्न पर राहु विराजमान है, लंबे समय से चल रहे हैं, पिछले नवंबर से। तो ये राहु थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको, खासकर चेस्ट से संबंधित, फेफड़े से संबंधित समस्याएं, संक्रमण का खतरा बन सकता है। गले से नीचे लेकर के बार बार संक्रमण हो सकता है, तो इसके प्रति थोड़ा सावधान रहे। अब नीच के बुध के साथ जब बैठेंगे तो बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। जिनको ऐसे रोग पहले से हैं, फिट्स या मिर्गी कहते हैं उनको पहले से जिनको ये रोग है, उनके मिर्गी आने के खतरे बढ़ जाएंगे। जिनको डिजीनेस रहता है, सर चकराता रहता है, उनकी भी समस्याएं बढ़ जाएंगी मीन राशि के जातकों के लिए। और भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति, डायलेमा की स्थिति क्रिएट करेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो और सूर्य के साथ राहु, ये एक अलग योग है, इसको ग्रहण योग कहते हैं। तो थोड़ा आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। कोई भी काम करने के पहले अंदर से आवाज हो सकता है, मन थोड़ा सा हिल जाए कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। एक ये स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए ये बनी रहेगी मार्च महीने में। खासकर 14 मार्च को जब सूर्य आएंगे तब 14 मार्च तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आत्मविश्वास संबंधी समस्या जो बता रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाया रहेगा सूर्य का यहां आने के बाद में, क्योंकि राहु के साथ संयुक्त हो रहे हैं इसलिए। बाकी और हेल्थ में समस्या, मंगल जब यहां पर गोचर करेंगे आपके 15 मार्च से द्वादश, तो मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। सूर्य की भी दृष्टि 14 मार्च तक यहां पड़ेगी, 14 मार्च के बाद मंगल की दृष्टि पड़ने लगेगी। तो यहां से और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ संबंधी इश्यूज आपको आ सकते हैं। कैसे इश्यूज? अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो
अन्यथा कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। ब्लड प्रेशर के रोगी नहीं है तो कोई नहीं हो सकता। बाकी ये मंगल की दृष्टि अच्छा ही करने वाली है आपके लिए। जब वो छठे स्थान को देखेंगे मंगल देव वहां से, तो रोग ऋण शत्रु को शमन भी करेंगे। अगर आपका कोई रोग पैदा भी होता है रक्त संबंधी, तो उसका शमन भी मंगल द्वारा होगा। धन की स्थिति देखें तो धनेश आपके शनि हुए, शनि द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि पे बैठे हुए हैं और हर्ष नाम में विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है धन की दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से द्वितीय बैठे हैं, द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है, तो शनिदेव धन का। लेकिन धन मीन राशि के जातकों के लिए कहां से आएगा? क्या सभी मीन राशि के जातकों को इस तरह का लाभ देंगे शनि? नहीं, क्योंकि शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है। तो कुछ मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां, अपनों का रूठना, अपनों से बैर हो जाना, आपकी बात के कारण, आपकी बोली, आपके व्यवहार के कारण कुछ ऐसा होता रहेगा जिसके कारण आपके अपने आप से रूठते जाएंगे। इस 7.5 के दुष्प्रभाव के कारण मानसिक चिंताएं कुछ न कुछ बनी रहेंगी किसी न किसी चीजों को लेकर के, चाहे वो धन का हो, संतान का हो, रोग ऋण शत्रु को लेकर के हो, या फिर आपके अपने करियर से संबंधित, भाग्य से, पिता से संबंधित, इन सब चीजों से आपको समस्याएं शनिदेव देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेशी कंपनी में कहीं काम करते हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज में काम करते हैं वहां पर, या फिर फॉरेन एजेंसीज में काम करते हैं, तो वो सब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। या अपने घर से बहुत दूर जाकर के आप कोई अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके लिए शनि बहुत जबरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लाभ देगा, विदेशी संस्थाओं में नौकरी से लाभ देगा, विदेशी शिक्षा से लाभ देगा। फॉरेन जाकर के जो पढ़ना चाहते हैं मीन राशि के जातक, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। तो ये अच्छा है। लेकिन और एक चीज अच्छी बात यहां से निकल के आ रही है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान के कारक, अष्टम स्थान के स्वामी शुक्र द्वादश बैठ, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो द्वादश जाके अच्छा फल देता है, और वो आपके पराक्रम स्थान के भी कारक। द्वादश जाएंगे तो फलता शुक्र के फलों में वृद्धि हो जाएगी। शुक्र ऐशो आराम भोग विलास पे खर्च जरूर करवाता है, लेकिन लाभ भी वहां से करवाता है वो। तो विदेश से लाभ आपको ज्यादा, और अचानक से लाभ होने की संभावनाएं बहुत प्रबल बनी हुई है मीन राशि के जातकों के लिए। तो धन आगमन तो होता हुआ देगा। संचयन की स्थिति आपके धनेश जब तक यहां पर हैं, तो एक धनयोग, बड़ा धनयोग मीन राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। मंगल का जो हमने मंगल के राशि परिवर्तन का वीडियो बनाया है इसके पहले, उसको अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि एक बड़ा धनयोग बना हुआ है। तो ये 15 मार्च तक तो वो धन देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही यहां पर जाएंगे 15 मार्च के बाद, खर्चे बढ़ा देंगे आपके, और बैंक बैलेंस से अपने खर्च कर देते। जो आपने डिपॉजिट कर रखा था, जो संचित कर रखा था, वहां से खाली होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गुरु चीजों को संभालेंगे, गुरुदेव वहां पर विराजमान है, उन चीजों को बहुत हद तक संभालेंगे। लेकिन फिर भी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और खर्चे कहाँ पे हो सकते हैं? आप डोनेशन दे सकते हैं बड़े बड़े, या फिर चिकित्सालयों पे खर्चा, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठकर सीधे यहाँ को देख रहा है। तो दो चीजों पे खर्चे हो सकते हैं, या तो कोर्ट कचहरी मुकदमा या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के चक्कर में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, चाहे कोर्ट कचहरी के माध्यम से, चाहे जैसे। दूसरा, चिकित्सा पर व्यय बढ़ जाएगा, या हो सकता है अपने किसी को आपको लोन देना पड़े, या अपने किसी को ऋण देना पड़े, किसी स्वजन को, परिजन को कोई समस्या, आपदा, परेशानी आ जाए जिससे आपको उनको धन देना पड़े, बड़ी धनराशि आपको देनी पड़े। इसकी भी संभावना मीन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। तो ये धन आपका यहां से 15 मार्च के बाद जाता हुआ दिख रहा है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब तो धन आगमन, धन संचयन की स्थिति हो गई। सुख की स्थिति देखेंगे तो सुखेश आपका चतुर्थ का स्वामी बुध लग्न पर बैठे हुए हैं। ये मातृकारक स्थान है, राहु के साथ बैठे हैं। फलता अगर माता ओल्ड एज है तो उनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतिभ्रम की स्थिति होती है, याददाश्त जा सकती है, उनको तमाम तरीके की समस्याएं बुध दे सकता है। आपको भी समाज में अपनी एक्टिविटी बहुत संभाल कर करनी चाहिए। सोसाइटी में बदनामी का भय है, सोसाइटी में आप बदनाम हो सकते हैं, अपने समाज में जहां भी रह रहे हैं वहां पर बदनाम हो सकते हैं। आपको वो ऐसी बातों के लिए जो आपने किया भी हो तो उस इंटेंशन से ना किया हो, लेकिन फिर भी बदनामी का एक बड़ा योग आप में चल रहा है।
तो इसको लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा संतान का भाव यहाँ पर देखें तो मंगल और शुक्र की दृष्टि तो शुरू में पड़ रही 15 मार्च तक, तो मंगल की भी दृष्टि पड़ रही, तो ये तो अच्छा है, ये पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। लेकिन जब दोनों हट जाएंगे यहाँ से तो किसी पॉजिटिव ग्रह की बहुत अच्छी दृष्टि यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर स्वयं को स्वयं के प्रयास के द्वारा, स्वयं के एफर्ट के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा आपको करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका डगमगाया हुआ है, मैंने शुरू में बताया। बुध खराब है तो हो सकता है बुद्धि भी खराब हो, क्योंकि लॉजिकल पावर जो आपकी एनालिटिक पावर है उसमें काफी परिवर्तन आ जाएगा और नेगेटिव परिवर्तन आ जाएगा, और बुद्धि का आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने। तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले जो मीन राशि के जातक हैं उनको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चा आपका बड़ा है तो उसको भी आप सलाह दें कि थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सकारात्मक इस्तेमाल करें, क्योंकि राहु चलेगा, बहुत बड़ा छलिया है, तो बुद्धि को आपके छलेगा, आपके बुद्धि को, आपके विवेक को, आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को दूसरी तरफ मोड़ सकता है, नेगेटिविटी की तरफ मोड़ सकता है, कोई जाल बिछा करके आपको फंसा सकता है। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत मीन राशि के जातकों को है। ये मैं आपको सलाह देता हूं कि कोई भी पेपर वर्क करते समय, कोई लेन देन हो रहा है, पेपर वर्क कर रहे हैं, या बैंक में आप जॉब करते हैं, तो उस समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आप फंस सकते हैं, किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आपको फंसाया भी जा सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आपको है मीन राशि के जातकों को। प्रेम प्यार के लिए समय फिलहाल 15 मार्च तक का तो बिल्कुल सही नहीं है, वहां पर समस्याएं होती हुई दिख रही, लेकिन 15 मार्च के बाद का जो समय है वो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा है। और आने वाले कुछ दिनों में मई के बाद प्रेम प्यार में और भी अच्छी स्थिति आएगी। लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वो विवाह संबंध में तब्दील करने का भी समय है, लेकिन मई तक का इंतजार करिए, उसके बाद वो प्रपोजल आप रखिएगा। गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्यों? क्योंकि राहु और सूर्य दोनों विच्छेदकारी ग्रह हैं और आपके सप्तम को देख रहे हैं। वहां पर एक अच्छी बात यह है कि बुध भी अपने सप्तम को देख रहा है आपके, तो बुध सप्तम को देखेगा तो ये उसकी उच्च राशि है, तो यहां से तो शुभ फल देगा। लेकिन राहु और सूर्य की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है, और केतु भी एक विच्छेदात्मक ग्रह है, यहां पर बैठ करके थोड़े से वहां समस्या, एकांतवास हो सकता है, आपका जीवन साथी एकांत पसंद हो जाए, आपके व्यवहार के कारण, आपके रूड व्यवहार के कारण, आपके गंदी बातों, गंदी आदतों के कारण जो चाहे अनचाहे आप कर बैठेंगे, जिससे गृहस्थ जीवन में कुछ कलह का वातावरण बन सकता है, उसके प्रति आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य का साथ थोड़ा सा 15 मार्च के बाद आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य से 15 मार्च तक तो बहुत अच्छे हैं, मार्च महीने के मध्य तक तो बहुत अच्छे, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो उसको आप निपटाने का प्रयास करें। इसके बाद का समय भाग्य साथ नहीं देगा, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं होती हुई यहां से दिख रही हैं। करियर का क्षेत्र बहुत अच्छा है, धन कारक है, करियर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो करियर में प्रमोशन आदि की स्थिति बनी हुई है, नई जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, अगर आप जॉब तलाश रहे हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, वहां से भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो करियर का भी बहुत अच्छा है, करियर में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है। उपाय की मैंने बात की थी, तो सूर्य भगवान को अर्घ दें, नित्य सूर्योदय के पहले उठ जाए, सूर्य भगवान को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री महामंत्र का जप करें, दोनों भावों के मध्य में उगते सूर्य का ध्यान कर, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। आपका आत्मविश्वास, जो मैंने बताया, आत्मविश्वास डगमगाएगा, आत्मविश्वास बूस्ट हो जाएगा, तो वहां से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। राहु को न्यूट्रलाइज करना है, सूर्य को बूस्टअप करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, बाकी अन्य ग्रहों को भी सही करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रह और भी गड़बड़ कर रहे हैं, सबको सही करना, 7.5 भी है, उसको भी सही करना। तो क्या करें? सर्वोत्तम उपाय श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय श्री नारायण कवच के रूप में जाना जाता है। उस नारायण कवच का आप 3 बार पाठ करिए और निश्चिंत हो जाइए। बड़े श्रद्धा के साथ भगवान नारायण का ध्यान करते हुए नारायण कवच का पाठ करें। गूगल कर लीजिएगा, नारायण कवच डालिएगा तो वहां से मिल जाएगा। अगर श्रीमद् भागवत पुराण आपके पास है
तो ये 2 खंडों में आता है, प्रथम खंड में ही ये आपको मिल जाएगा। ये इसको पाठ करें, बहुत जबरदस्त ये स्तोत्र है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस एकमात्र स्तोत्र में छुपा हुआ है। और इसको इस गोचर के दौरान ही नहीं, बाद में भी आपको करना चाहिए। आपका परम कल्याण होगा, इहलौकिक ही नहीं पारलौकिक जीवन को भी सुधारने वाला ये नारायण कवच है, आपका सब प्रकार से रक्षा करने वाला। ये उपाय आप करिएगा। व्रतों की बात कर ले तो 6 मार्च को विजय एकादशी है और 20 मार्च को अमल की एकादशी है। दिन दोनों के बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा ये पर्व है, उनकी कृपा प्राप्त करने का। तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें, आप रुद्राभिषेक करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, दिन भर भजन करें, रात में, क्योंकि रात्रि में जागरण का विशेष लाभ है इसमें, रात्रि जागरण करें शिवरात्रि को, लगभग 3 बजे तक जरूर जगे। और जग के कोई नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखने की बात नहीं, रील देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, भजन करिए आप, ओम नमः शिवाय का गायन करिए, भगवान के नाम का गायन करिए। श्री राम जय जय राम भगवान शिव को बहुत पसंद है। इस मंत्र ये महामंत्र है, विजय मंत्र, इसका भी जप करें तो इस सबसे भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी। और ये अगर इतना कर लेते हैं तो आपके पापों का क्षय करने का और पुण्य के उदय का इससे बेहतर उपाय क्या ही है। इसको करिए और इसका खूब लाभ लीजिए। 25-26 मार्च को होली है। होली की आप लोगों को अग्रिम मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बाहरी शरीर ही रंगों में न रंगे, आपका अंतरंग भी रंगों में रंग जाए, भगवान की भक्ति में रंग जाए। भगवान आपका सब प्रकार से कल्याण करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो को ही विराम देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आप 14-15 मिनट खर्च करना सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो अपनी बर्थ डिटेल के साथ एक प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, उसका हम देर सवेर उत्तर देंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।